हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, राइट। एंड सभी बच्चे काफी एक्साइटेड है बिकॉज इस बारी बहुत अपडेट किया गया है आपके सिलेबस में, यानी कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। सभी के लिए विंडो खुल चुका है। एंड साथ ही साथ वैकेंसी का अगर बात करेंगे तो 20,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है कि टेंटेटिव वैकेंसी जो है वो 20,000 रहने वाला है इस बार एसएससी सीजीएल में। एंड उससे ये टेंटेटिव वैकेंसी है, इट मींस ये वैकेंसी आगे बढ़ भी सकता है। तो एज यू नो दैट जो बच्चा सीजीएल को फॉलो करता होगा, जो बच्चा प्रिपरेशन करता होगा, उन सभी को पता है कि इतना बड़ा मेजर वैकेंसी, जो इतना बड़ा वैकेंसी कभी देखने को नहीं मिला है एसएससी के हिस्ट्री में, राइट। तो ये तो सबसे बड़ा आप लोग के लिए एक न्यूज हो गया। एंड सेकंड न्यूज क्या है, सिलेबस का चेंज होना, कंप्लीटली सिलेबस चेंज। इट मींस क्या होता है ना, पहले वही लड़का फाइट कर पाता था जिसका मैथ एंड इंग्लिश काफी स्ट्रॉन्ग होता था। तो ना तो बैंकिंग वाले स्टूडेंट आ पाते थे, ना रेलवे वाला स्टूडेंट आ पाते थे, और ना ही एसएससी के सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, या फिर डिफेंस वाले कोई स्टूडेंट यहां पे आ सकते थे। यहां पे मेजर अपडेट ये कर दिया गया है कि अब आपको जो मैथ है और इंग्लिश है, उन दोनों का वेटेज को काफी रिड्यूस कर दिया गया है, काफी रिड्यूस कर दिया गया है, राइट। और साथ ही साथ इसमें ऐड करा गया है जीए को, यानी जनरल अवेयरनेस को ऐड किया गया। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात करेंगे तो आपका ऐड किया गया कंप्यूटर को, और कंप्यूटर के बाद ऐड किया गया रीजनिंग को। तो रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, एंड आपका कंप्यूटर हो गया। इन सभी चीज को ऐड करके सिलेबस को प्रिपेयर किया गया है। तो अब आपके लिए काफी अच्छा चांस है कि अब ऐसा बिल्कुल भी डरना नहीं है कि सर जी मेरा जो इंग्लिश है वो मैं किसी तरह करके कुछ नंबर ला लूंगा लेकिन मैं बहुत अच्छा नंबर नहीं ला पाता हूं। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बात यहां पे यह आता है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो फ्रेशर प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे कि इससे पहले भाई जो बच्चा काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है। अब एक चीज समझो मेरी बात, कुछ स्टूडेंट जो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट है 2 साल 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब उनको क्या लग रहा है ना, बहुत सारा भी यूट्यूब में आपको वीडियो मिलेगा, एक से एक एजुकेटर आ जाएगा। और मुझे बहुत ही बुरा लगा ये देख के कि कुछ बच्चा का वीडियो आया था और मुझे डाउट वगैरह पूछ रहे थे दैट। और मैं पहले बता देता हूं कि ये आपका गाइडेंस सीरीज है। एसएससी सीजीएल के गाइडेंस सीरीज में आप लोग को ए टू जेड में वीडियो आप लोग को लाऊंगा। जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे आप एसएससी सीजीएल को क्रैक करोगे 3 मंथ में। इससे पहले नोटिफिकेशन में डिटेल में लाया था, फिर मैं लाने वाला वीडियो है सब्जेक्ट वाइज वेटेज का, हर एक का मैं लाऊंगा, चाहे मैथ रहे या रीजनिंग रहे या जनरल अवेयरनेस रहे या इंग्लिश रहे या फिर आपका कंप्यूटर रहे। सब में किस क्वेश्चन से कितना नंबर पूछा गया, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछा गया प्रीवियस आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में। लेकिन ये कतई मतलब नहीं है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या लग रहा है, पहले अब ये समझ गए होंगे। तो गाइडेंस सीरीज में ढेर सारा आने वाला है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स आने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कैसे प्रिपरेशन करना, हर एक चीज का कटअप कितना जाएगा इस बार का, ए टू जेड जो भी आपसे हो सकता है मैं आप लोग को बताने वाला हूं। और इससे जस्ट पहले मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताया हूं कि अगर आप फ्रेशर हैं, अब एसएससी सीजीएल के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो आप उस वीडियो को देखो, ठीक है। एसएससी सीजीएल क्या है, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको मिल जाएगा, वहां मैं कंप्लीट समझाया हूं कि अगर आप कुछ भी नहीं पता, फ्रेशर है, आपको सब पता चल जाएगा। बिकॉज इस बारी जैसे मैंने कहा हर स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकता है। अब न्यू स्टूडेंट कैसे 3 मंथ में तैयारी करोगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट इससे पहले अगर बात करेंगे ना तो 4 आपका टीयर होता था, मतलब 4 अलग अलग आपका सेक्शन में एग्जाम लिया था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। इस बारी थर्ड को और फोर्थ को एलिमिनेट कर दिया गया, हटा दिया गया, वो है ही नहीं, उसका कोई नामो निशान नहीं है। एंड और अपडेट सुनो, अब जो टीयर 1 और 2 है, जो टीयर 1 था पहले क्या होता था ना, जो पहले इससे पहले अगर बात करेंगे तो टीयर 1 में मार्क्स जुड़ता था मेरिट लिस्ट में, राइट। तो होता क्या था, जो स्टूडेंट रहते थे एक्सपीरियंस वाले अब क्या करते थे, वो अच्छा नंबर ले आते थे, और जो फ्रेशर रहते थे वो किसी तरह का अगर कटअप को पार भी कर लेते थे ना, और लीड ज्यादा लेकिन नहीं बनाते थे। लीड होता ना, आप मैच में सुनते हैं ना, क्रिकेट मैच में, जैसे मान लो मैंने 100 रन बनाया टेस्ट मैच में, अदर टीम उतरा वो 103 रन बनाया, तो लीड मात्र 3 रन का हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लड़का कटअप क्वालिफाई कर लिया, लेट सपोज कि एक बच्चा जो है वो फ्रेशर है, एक बच्चा एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस भी कटअप निकाल लिया टीयर 1 का, और आपका जो फ्रेशर वो भी कटअप निकाल लिया। अब दोनों में अंतर यह है कि जो एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो मान लो कटअप गया 120, तो वो लड़का कितना लाया, जो एक्सपीरियंस वाला 140 लाया, और फ्रेशर वाला बात करेंगे तो 125 लाया, कटअप दोनों निकल गया। लेकिन इसका लीड देख रहे हो ना, ये मात्र 125 लाया, 140 लाया है। तो किसी तरह करके टीयर 1 तो निकल जाता था, लेकिन मेंस में उस लीड को नहीं कंप्लीट कर पाते थे और मेरिट लिस्ट से हट जाते थे। इस बार क्या मेजर अपडेट हुआ है कि आप लोग को जो टीयर 1 है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आप सिर्फ को पास करना है, आपको बस नंबर लाना है। और मैं अगर बात करूं टीयर 1 का, तो लगभग इसमें पूछा जा रहा है इस बार 200 मार्क्स का।
200 मार्क्स का रहने वाला है। तो 200 मार्क्स में आपको कितना लाना है, मैं ऑन एन एवरेज अभी तो कोई ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन 120 के आसपास आप लोग का जाने वाला है, 120 से लेकर 125। तो अगर आप इतना लाते हो तो उसको क्वालिफाई कर जाते हो। तो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो अब यहाँ पे फ्रेशर और आपके जो एक्सपीरियंस है दोनों एक लेवल में आ गए। आप कितने भी एक्सपीरियंस है तो लेकिन मैं भी निकाल लूंगा और मेरे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है मेरिट में टीयर 2 में। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट बोलेंगे सर तब तो हम लोग का घाटा हो गया, यहाँ पे तो फ्रेशर स्टूडेंट हम लोग को छीन लेंगे सीट। डियर आप देखो कितना टाइम से पढ़ रहे हो ना, तो आपको तो मैथ और इंग्लिश पढ़ना है नहीं, आपको जीएस वगैरह पढ़ना है। तो यहाँ पे ना अब दोनों को जो टाइम आपको एक्स्ट्रा मिला है ना, वो आप जीएस वगैरह पढ़ लो, रीजनिंग वगैरह पढ़ लो, और आपका जो कंप्यूटर हो गया वो पढ़ लो। किसके लिए? एक्सपीरियंस स्टूडेंट। और जो बच्चा न्यू है उसको क्या है भाई, उसको जैसे मान लो कोई एमटीएस का तैयारी करता है, या फिर बात करेंगे कोई आप लोग रेलवे का बात करते हो, एनटीपीसी ग्रुप डी वगैरह, तो वो लोग क्या है रीजनिंग वगैरह तैयारी करता था, मैथ भी कर लेता था, है ना। इसके अलावा बात करेंगे रीजनिंग भी कर लेता था, कंप्यूटर हो गया और इंग्लिश हो गया, तो आप उसको करो। कुछ सब्जेक्ट उसके लिए भी नहीं हुए, कुछ सब्जेक्ट उसके लिए भी नहीं हुए, तो दोनों के लिए बेनिफिट यहाँ पे है। एंड अगर बात करेंगे एक्सपीरियंस वाले, तो पहली बात आप किए हो ना। एंड और एक चीज, सर जी क्या है सिलेबस चेंज हो गया है, तो इस बार ही ना कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं केट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर बात करेंगे बैंक के लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, बैंक का क्वांट वगैरह टफ क्वेश्चन पूछा। बिल्कुल नहीं, सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया, आपको वही सेक्शन पढ़ना है, जिन जिन सब्जेक्ट से पूछा जाएगा सेम वही पढ़ना है, बस इंटेंसिटी घट गया है। पहले मैथमेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अब आपको कम क्वेश्चन पूछा जाएगा। कतई इसका मतलब ये नहीं है कि सब्जेक्ट जो रहता है ना आपके मैथमेटिक्स में उसको रिड्यूस किया गया है, 19-20 का अंतर है, लेकिन पूरी जो है सेम ही सिलेबस रखा गया है। और एक चीज क्या है, मैं इतना बताया, और एक अपडेट सुनिए, जो आपका टीयर 1 और टीयर 2 है एकदम आपको दिखेगा मिरर इमेज जैसा, एक जैसा। जो इसका सिलेबस है यानी कि आपको मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, एंड आपको जनरल अवेयरनेस रहेगा टीयर 1 में। सिमिलरली आपको टीयर 2 में ये सब सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, सिर्फ एक एड ऑन हुआ है, वो क्या है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कुछ नहीं है, आप 7 दिन में ना पढ़ सकते हो। कोई भी पीडीएफ अगर आप ले लोगे तो बेसिक पूछा जाएगा, 7 दिन में उसको आप पढ़ लोगे। एंड कुछ के लिए टाइपिंग वगैरह, तो टाइपिंग वगैरह का टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जब आप टीयर 2 निकालोगे तो 1 मंथ अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइपिंग हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो ये चीज है। तो अब देखो मैं आप लोग को बताता हूं और बहुत सभी चीजों के बारे में। तो ये देखो मेरा टारगेट आज ये था ना। अच्छा मैं और कुछ चीज बताता हूं। तो मैंने क्या एडवांटेज रहा। पहली बात, सर जी वैकेंसी इतना बड़ा बम्पर वैकेंसी हिस्ट्री में नहीं आया, इतिहास ये बन रहा है इतना बड़ा वैकेंसी का। और एक डियर स्टूडेंट, आप अगर इस एग्जाम को हल्के में लो रहे हैं ना इस बात, क्योंकि देखो सिलेबस कम हो गया, फिर भी सोचोगे चलो ठीक है ना करेंगे तैयारी, नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत सारा सिचुएशन आपका क्रिएट हो रहा है। समझ लो कि आपका ना एक लक है, बहुत अच्छा आप लोग किस्मत में पैदा हुए हो कि आप लोग को, आप जैसे मान लो फ्रेशर हैं या फिर जस्ट आप ग्रेजुएशन किए होंगे, 1-2 साल से प्रिपरेशन करें और आपको इतना अच्छा वैकेंसी देखने को मिला है। क्योंकि बहुत टाइम हम लोग भी टाइम में ऐसा होता था ना कि वैकेंसी देखने को ही नहीं मिलता था, बहुत ही डिले करता था। अभी क्या हुआ, एक तो वैकेंसी आपको ज्यादा देखने को मिला है, समझ लो 7-8 हज़ार वैकेंसी आता है, मैक्सिमम कभी कभी 10 हज़ार गया है, इस बार 20 हज़ार, वो भी उससे ज्यादा। और पहली बात, जो फटकार एक बार पड़ा है एसएससी को, उसके बाद ये काफी फास्ट कर रही है। तो आप फास्ट हो रहा है, वैकेंसी दुगना। और क्या है, कोविड के चलते जो हुआ है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में बहुत कमी है लोगों का, डिपार्टमेंट अलग अलग जो है डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय का कमी है। तो चाहिए सभी को एम्प्लॉय में, तो फटाफट करेगा। और एक क्या कंडीशन है, आपका इलेक्शन आने वाला है, तो ये याद करो इससे पहले कब ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा, 1.5 लाख के आसपास रेलवे में, ग्रुप डी था, एनटीपीसी था, एलपी वगैरह था, कब देखने को मिला था, जब इलेक्शन था 18 के आसपास का, 18-19 में। तो सिमिलरली आपका 24 आने वाला है। तो गवर्नमेंट, यू नो दैट गवर्नमेंट जब तक वो शो नहीं करती है तो कैसे होगा। तो आपको सही टाइम का सही यूटिलाइज करना है। होता नहीं है कि अगर आप सही टाइम में शॉट लगा गए ना तब तो सही है, थोड़ा सा भी गलती करोगे तो आप रह जाओगे, राइट। जैसे होता ना चाय में अगर आप बिस्कुट खा रहे हो तो अगर टाइमिंग सही रहा ना तो बाबू ठीक है, तो थोड़ा टाइम रहा ना तो गल के नीचे हो जाएगा, फिर आपके मुंह में जाएगा नहीं। तो टाइम को पकड़ो और ये गलती बिल्कुल नहीं करना। नहीं तो अगर आपके पास 5-6 साल टाइम है तो ठीक है, फिर वेट करो 5-6 साल का, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी नेक्स्ट बारी तो आने वाला नहीं है। और दूसरा चीज, इस बारी जो है ना सबके लिए न्यू है, फ्रेशर स्टूडेंट के लिए भी न्यू है कि चलो भाई हम लोग को चांस मिल रहा है, और एक्सपीरियंस वाले के भी सिलेबस चेंज हुआ है, तो दोनों के लिए जो है ना एक चेंज आया है। तो अब दोनों को अच्छा फाइट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बारी तो होगा ना, आप देखो पूरा का पूरा सब कूद पड़ेगा, पूरा का पूरा कूद पड़ेगा, सब स्टूडेंट, चाहे डिफेंस रहे, एसएससी रहे, रेलवे रहे, कोई और रहे, सब कूद जाएगा। तो ये काफी अच्छा चांस है। तो डिस्कस करते हैं, हाउ कैन यू क्वालिफाई एसएससी सीजीएल इन जस्ट 3 मंथ, बिकॉज टीयर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर में, बार बार बोल रहा हूं, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का, इसीलिए मैं बात कर रहा हूं। अगर यहां पे ये रहता कि इसका नंबर जुड़ने वाला है तब अलग बात था,
लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, हम लोग को बस बात करना, मतलब क्वालिफाई करके निकलना है, और पेपर 2 में आपको तो 3-4 महीना और टाइम मिलेगा। और जैसे मैंने कहा टीयर 1 टीयर 2 का जो सिलेबस सेम है, तो इधर 3 मंथ उधर 3 मंथ, तो आप अगर हार्ड वर्किंग हो, ठीक है, एंड आप टाइम को यूटिलाइज करना अच्छा जानते हो, आप स्मार्ट स्टडी करते हो और आपका बेस अच्छा है, तो आप आराम से एग्जाम को निकाल सकते हो। एंड इसके बाद डियर स्टूडेंट, गाइडेंस सीरीज में, एसएससी सीजीएल के गाइडेंस सीरीज में आने वाला है सब्जेक्ट वाइज वेटेज को जरूर देखिएगा। उसमें आप लोग ये बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट में, मतलब हर एक आपका जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ रहे, रीजनिंग रहे, इंग्लिश रहे, किस किस चैप्टर को पढ़ना आपको चाहिए, ठीक है, मैं उसमें बताऊंगा। क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा हूं 2018 का, 19 का, 20 का और 21 का, ये 4 साल का मैं एनालिसिस किया हूं। हर एक चैप्टर से कितना नंबर पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे आपको ये बताऊंगा कि किस किस आपके चैप्टर को ध्यान देना पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, और कौन सा टफ है। ऐसा भी नहीं है कि भाई मान लो मेंसुरेशन या ट्रिग्नोमेट्री, वहां से 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता हर बार, आप उसमें लग गए। क्योंकि अगर मैं बात करूं ट्रिगोनोमेट्री, जिसका बेस अच्छा है, जो पढ़ चुका है, दैट गुड सफिशिएंट, आप तो बस प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, तो उसको पढ़ने में आपको लग जाएगा 1 महीना। 1 महीना में आप उसको कंप्लीट करोगे, 1 महीना पूरा लग जाता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल ना काफी लंबा आपका सिलेबस है। बट आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी अपनाना है, स्मार्ट स्टडी करना है, मतलब जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट वाइज वेटेज जरूर देखना। और अगर किसी भी टॉपिक में आप लोग को वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट मी। पूरा का पूरा फैकल्टी हम लोग का पढ़ा हुआ है, जीएस का रहे, रीजनिंग का रहे, इंग्लिश का रहे, मैथ का रहे, सब चीज में, कंप्यूटर का स्पेशल एंड फ्री आपका यूट्यूब में क्लासेस भी चलने वाला है। तो आप लोग को क्या चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्यूशन चाहिए या गाइडेंस सीरीज चाहिए, जो आपको चाहिए आप कमेंट करिएगा, उस बेसिस पे हम लोग सीरीज चलाएंगे। गाइडेंस सीरीज मैं आप लोगों को लाऊंगा बहुत ही मेहनत करके, A to Z आपको ऑथेंटिक रियल लाऊंगा, ताकि आप लोग को एक जगह पे सब कंटेंट मिले एंड अपने एग्जाम को अच्छी तरह से क्वालिफाई कर सकेंगे, राइट। चलिए, ये मैंने आप लोग से करा। अब देखो थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, जो आप लोग का इस बार जो नोटिफिकेशन है कब आया है। तो एज मेंशन, अभी तक तो भाई ये आग की तरह सबको फैल ही चुका है, ऐसा तो कोई है नहीं, क्योंकि इतना मेजर वैकेंसी है, इतना सिलेबस का अपडेट हुआ है, क्वालिफाइंग नेचर कर दिया टीयर 1 को, तो मतलब 1-2 चेंज नहीं, मतलब ना क्या ही बोला जाए, मतलब हिला डाला है, ठीक है, पूरा का पूरा ये हिला डाला है। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे देखना है, हाँ सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स का। पहले ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स, तो देखो आपका 17/9 इसी टाइम पीरियड में, यानी कि इसी डेट पे जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था ऑफिशियल वेबसाइट, और इसी दिन से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखना डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, ठीक है, 17/9 से 2022 से लेकर 8/10/2022 तक, 8/10 तक यानी 8 अक्टूबर तक, 17 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर। और देखो अभी ना मात्र आपको यहाँ पे ध्यान अगर दोगे ना, तो ज्यादा टाइम भी आपको दे नहीं रहा है, मात्र 20 दिन के आसपास दे रहा है डियर स्टूडेंट, अप्रोक्स 20 डे के आसपास। पहले ना 1 मंथ देती थी, तो अब ट्राई करना फर्स्ट से अप्लाई कर लेना। और बाकी बात करेंगे एप्लीकेशन लास्ट कब तक लेगी, तो 8 तारीख तक ही लेने वाला, 8 अक्टूबर तक, ठीक है। रजिस्ट्रेशन चलान का तो 8 ही तारीख तक है, 9 अक्टूबर तक है पेमेंट वगैरह का, ठीक है। एंड चलान वगैरह, चलान से अगर पे करते हो तो 10 अक्टूबर तक है। एंड अगर बात करेंगे कोई भी करेक्शन करना है आपको, जैसे एग्जाम सेंटर हो गया, फिर डेट ऑफ बर्थ होगा, कुछ भी आपका गलती हो जाता है, तो आपको 12 अक्टूबर तक टाइम दिया गया, 12 से लेकर 13, मतलब आपको 2 दिन टाइम दिया जाएगा। एंड एग्जाम डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर टेंटेटिव डेट। टेंटेटिव डेट मतलब ये नहीं होता कि उसी दिन और इसी मंथ में एग्जाम होगा, वो ये लेके चल रही है कि मुझे इस मंथ में एग्जाम करवाना है। लेकिन अभी ओएनजीसी का आया था वैकेंसी सीनियर सेक्शन का, और बहुत सारे का टेंटेटिव डेट कहा गया, तो वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, कभी भी पहले नहीं होगा, बाद में ही होगा, मतलब या तो दिसंबर के लास्ट या जनवरी भी जा सकता है। अगर कोई ऐसा सच सिनेरियो नहीं होता, कोई भी ऐसा क्रिटिकल कंडीशन नहीं आता, तब जाके होगा। कुछ भी ऐसा फ्लक्चुएशन होता है एग्जाम सेंटर में, और ढेर सारा एग्जाम कुछ हो रहा है, बिकॉज इसी टाइम पीरियड में अभी मैं बता रहा हूं आप लोग को, एसएससी जेई का भी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि नवंबर में एग्जाम होने वाला है एसएससी जेई का, डेट अनाउंसमेंट कर दिया गया, क्योंकि एसएससी कंडक्ट करा रही है। आप समझो मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सीट बुक रहेगा ना, जितनी भी आपका सीबीटी ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट होने वाला हर एक सेंटर में, ऑल ओवर इंडिया में होता है एसएससी जेई, सेंट्रल लेवल एग्जाम होता है, तो सीट फुल रहता है, तो वो अब कितना दिन चलेगा, चलो वो तो कम चलेगा। इसके अलावा इसी टाइम पे बात करेंगे तो आप लोग का होने वाला है एक आपका और कुछ था, एमपी सब इंजीनियर वाला होने वाला, हाँ एक डीआरडीओ है, ठीक है, डीआरडीओ सितंबर का आया था डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का भी एग्जाम होने वाला है कब, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर का, तो ढेर सारा एग्जाम है, और अभी और आने वाला है, तो हो सकता है डिले करे, लेकिन आपको लेके चलना है दिसंबर में ही। एंड टीयर 2 का कहा जाए तो अभी कोई भी एग्जाम के बारे में नहीं कहा गया है। तो ये तो हो गया बेसिक चीजों के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर एसएससी सीजीएल टीयर 1 इन जस्ट 3 मंथ, राइट। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं 2 टीयर में आप लोग का एग्जाम होने वाला, टीयर 1 रहने वाला है जैसे मैंने कहा, एंड यहाँ पे टीयर 2 रहने वाला है, इजंट इट। चलिए तो टीयर 1 का बात करते हैं। टीयर 1 में कोई चेंज नहीं किया गया, जैसा पहले था वैसे ही रखा गया, एक चीज को चेंज किया गया, जैसे मैंने कहा क्या भाई, तो डियर क्वालिफाइंग नेचर का है,
इट मीन्स क्या होगा, बस हमको सर क्वालिफाई करना, इसका मेरिट लिस्ट में नंबर जुड़ने वाला नहीं है, ठीक है, नंबर जुड़ने वाला नहीं है। और एक चीज मैं कुछ देखा, कुछ बड़े बड़े बहुत ही फेमस टीचर हैं मैथ में, सीजीएल में, यू नो दैट बहुत बड़ा नाम है, और उन लोग गलती चीजें बताता है। सीजीएल अगर आप बता रहे हो स्टूडेंट को तो आप मिस गाइड मत करो एटलीस्ट। तो लोग क्या करता है ना, स्टूडेंट वीडियो भेजा कि कुछ भी डाउट बता दे रहा, मतलब आप वीडियो खोल के ऑनलाइन आकर वहां पे करेक्ट कर रहे हो और पढ़ रहे हो, खुद कंफ्यूज हो जा रहे हो। एटलीस्ट नोटिफिकेशन को देख तो लो 5 मिनट, और गलत चीजें मत करो, क्योंकि आपका 2 मिनट का चीज आपको आइडियल मानता है स्टूडेंट। अगर आप गलत कोई भी चीज बताते हो तो क्या करता है, उसी को बेस मान के प्रिपरेशन करता है। जैसे मैं बता रहा हूं गलती का कहा गया, टीयर 1 में रहे या टीयर 2 में रहे, दोनों में जो ना सेक्शनल कटअप रखा गया। सेक्शनल कटअप मतलब मिनिमम आपको हर एक सब्जेक्ट में एक मिनिमम नंबर लाना ही पड़ेगा, मिनिमम परसेंटेज लाना ही पड़ेगा। सर क्या सच में कहा गया, दिखाइए मुझे। आप देखो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन टीयर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 2, मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, मतलब कहने का मतलब पूरा का पूरा मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया हूं। चाहे टीयर 1 का बात करेंगे फिर टीयर 2 का बात करेंगे, सब में आपको जनरल वाले को कम से कम 30 मार्क्स लाना पड़ेगा, ओबीसी वाले को, ईडब्ल्यूएस वाले को 25 मार्क्स, और अदर कैटेगरी के लिए 20 मार्क्स। इसका क्या मतलब हुआ सर, मैं आपको समझा रहा हूं। चलो टीयर 1 का पहले बात करते हैं। जैसे कि टीयर 1 में यहां पे कितना मार्क्स पूछा गया है, 50 मार्क्स। क्या, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, एप्टीट्यूड 50 मार्क्स, और इंग्लिश 50। क्वेश्चन कितना रहेगा, 25 क्वेश्चन आने वाला, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स से रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 100 यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, एंड अगर मार्क्स का बात करेंगे तो 200 मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मार्क्स होगा, ठीक है, 200 क्या हो गया, यहाँ पे मार्क्स हो गया। तो आपको क्या करना, इस 200 मार्क्स में जैसे 50 है, ठीक है, रीजनिंग का 50 है, तो 50 का लाना है। अगर आप जनरल से हो तो 30% लाना, तो 30% कितना हो जाता है, 30 यहाँ काटोगे, ज्यादा नहीं लाना, डोंट वरी, है ना, 15, एटलीस्ट आपको 15 नंबर लाना पड़ेगा। किसके लिए, फॉर जनरल कैटेगरी। और हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर बात करेंगे और किसका कहा गया है यहाँ पे, जैसे 25 नंबर कहा गया ओबीएस वाले का, और बाकी का 20, तो 25, तो आप 25 निकाल लो। तो यहाँ पे 50 का 25 निकाल लेंगे हम लोग इस तरह करके, तो 25 चौके 100 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं कट करता हूँ तो यहाँ से आप लोगों का कितना हो गया, 4 हो गया, एंड यहाँ बचा क्या आपका, मतलब एटलीस्ट समझ लो 12-13 के आसपास नंबर लाना ओबीसी ईएएस वाले को, और 20% लाना है अदर कैटेगरी, जैसे एसटी, एससी, वुमेन, डिवोर्स, फिजिकल हैंडीकैप, इन सभी को। यानी कि मैं 50 लेके चलता हूँ, 50 इंटू कितना 20 बोला गया ना, तो ये कटा ये कटा ये कटा, यानी 10 नंबर मात्र। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें मिनिमम आपको 10 नंबर लाना है, ठीक है, इसमें मिनिमम 10 नंबर, इसमें मिनिमम 10 नंबर, इसमें मिनिमम 10 नंबर, ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कहा गया। सेक्शनल कटअप इसको कहते हैं, मतलब इतना पार करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये किसके लिए था, ये था आपको अदर कैटेगरी के लिए। एंड अगर 15 बात करेंगे फॉर जनरल कैटेगरी, एंड बात करेंगे अगर कितना 12 नंबर सब में, तो हो जाएगा किसके लिए, आपका ये हो जाएगा फॉर ओबीएस एंड ईडब्ल्यूएस। अब क्या है, कुछ बहुत फेमस टीचर हैं, काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, इस चीज को पूरी तरह से ये बोले हैं वीडियो में, और लगभग उसमें व्यू गया है, अच्छा खासा गया, लगभग गया 2 लाख 3 लाख के आसपास गया। और ये पूरी तरह से कहा गया खुले तौर पे तान के कि कोई भी सेक्शनल कटअप यहाँ पे नहीं है। अब बताइए, बहुत सारे कमेंट मुझे आया यार, वीडियो भेजा गया स्टूडेंट के द्वारा कि सर थोड़ा इसके बारे में बताइए, बोले बिल्कुल नहीं है, सेक्शनल कटअप तो है, क्योंकि जब यहाँ पे कहा गया मिनिमम क्वालिफिकेशन, इसका मतलब क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब इतना तो मिनिमम लाना ही पड़ेगा, सिंपल सा लॉजिक है, लाना पड़ेगा। और टीयर 1 और टीयर 2 का भी कहा गया है, दोनों में रहा गया है। उसी तरह अगर बात करेंगे इसका, तो सिंपल देख लो यहाँ पे, जैसे 180 है, 180 क्या है आपके मैथमेटिक्स का एंड रीजनिंग का, टीयर 2 का बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसका भी 30% आपको लाना है, किसके लिए, फॉर जनरल कैटेगरी, इसका 30% निकाल लो आप, इसका 25% निकाल लो ओबीसी ईएसडब्ल्यू वाले के लिए, और 20% निकालो अदर कैटेगरी के लिए। तो सेक्शन कटअप है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों 2-3 टीचर में अपडेट मतलब वीडियो देखा टीचर लोग का, ये गलत बात है। या तो आप ओवर कॉन्फिडेंट शायद हो गए हो कि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा था, कुछ भी बोल सकता हूँ, ये चीज़ मत करो। ये अगर आप चीज़ करिएगा एज ए टीचर, आपको गाइड करना है, मिस गाइड नहीं करना। टीचर का काम रहता है गाइड करना, स्टूडेंट को मिस गाइड नहीं करना। तो प्लीज़ आप ना सही टीचर को फॉलो करो। कभी कभी क्या होता है ना, आप टीचर को बताओ कि सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, यू आर एक्सेलेंट। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर को पढ़ाने नहीं आता है, भाई महान टीचर है, मैं खुद बोल रहा हूँ, हम लोग खुद इंस्पायर होते हैं टीचर से, उनसे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि गलत चीज़ें बताना, क्योंकि आपको बहुत कोई फॉलो करता है और आपका वीडियो देखने के बाद वो किसी का देखेगा नहीं, उसी चीज को मान के वो प्रिपरेशन करेगा। और वो क्या सोचेगा, देखो अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, वो सोचेगा सेक्शनल कटअप तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा। और मैंने कहा जैसे क्वालिफाइंग नेचर का है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैं ना इंग्लिश में नहीं भी लाऊंगा ना नंबर, 5 नंबर भी लाऊंगा चलेगा, बाकी में नंबर लाएंगे और मैं किसी तरह करके 120 लाऊंगा, इससे 40 लाऊंगा, इससे 40 लाऊंगा, इससे 40 लाऊंगा, और इस तरह करके 120 लाऊंगा, और इससे 10 नंबर लाऊंगा, हो जाएगा मेरा कैटेगरी मान लो, ठीक है। 10 नंबर लाऊंगा, 12 नंबर लाऊंगा। लेकिन मान लो जनरल वाला हो तो पीछे पता चलेगा बाद में सेक्शनल कटअप था और टाइम है नहीं, बच्चा प्रिपरेशन करेगा तो या नोटिफिकेशन का वीडियो देखते रहेगा।
तो ये चीज़ बहुत ही मेजर इशू है, इसीलिए मैंने सोचा इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। ठीक है, 2 फैकल्टी हैं जो ये चीज़ का गलती करे हैं, वीडियो आया है स्टूडेंट के द्वारा ही, नाम नहीं लूँगा लेकिन आप समझ जाओ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ किसी भी टीचर में क्यों ना बताओ, इसलिए आप देखो ना यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ डियर, ये सब का सब आपके, अगर आप ध्यान यहाँ पे देखोगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी ना खुद से नहीं बनाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, आप जाओ पीडीएफ में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ में यहाँ पे 13.7 में जब आप जाओगे ना तो ये पूरा का पूरा दिया गया है। ठीक है, अगर बात करोगे आप 13 यहाँ पे जाओगे 8 में तो आपका पूरा टीयर 2 का दिया गया है। अगर इसका बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 16 जाओगे तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे कहा गया है, तो सब चीज़ यहाँ पे मेंशन करा गया। और एक चीज़ यहाँ पे देखना कहा गया मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर। अब यहाँ पे वो लगा एरर, तो कुछ स्टूडेंट क्या मतलब टीचर बोल रहे हैं एरर भाई नहीं करना है टीयर 1 और 2 में। भाई साहब पहले पढ़ तो लो, यहाँ पे एरर मतलब आप ज्यादा गलती भी नहीं कर सकते हो, होता नहीं है कि गलती मारे मारे ज्यादा गलती नेगेटिव चल गया तो नेगेटिव होगा फिर भी क्वालिफाई नहीं कर सके, इसका मतलब ये। लेकिन आप समझो कि किसके लिए बताया जा रहा है, तो यहाँ कह रहा है मैक्सिमम परसेंट ऑफ एरर अलाउड इन मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2। अब बोलेंगे सर इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्या बोल रहा है, तो देखो पहली बात तो टीयर 2 का बात किया जा रहा है, क्या बोल रहा है मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, तो मैं समझाता हूँ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, तो मॉड्यूल 2 तो यहाँ पे कौन सा भाई मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, समझ आए, मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 और क्या कहा गया है मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ पेपर 1, पेपर 1 का, तो पेपर 1 कहाँ पे भाई ये आपका रहा पेपर 1 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2 ऑफ टीयर 2 यानी टीयर 2। तो देखो यहाँ पे ये टीयर 2 का ही तो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो टीयर 2 में पेपर 1 का जो आपका सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 है उसमें आपको ज्यादा एरर नहीं करना, यानी कि डाटा एंट्री का बात किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे टीयर 1 का बात कर रहा है ना टीयर 2 में आप लोग का पूरा पूरा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पेपर 1 में तो सेक्शन 1 रहे मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, फिर सेक्शन 2 रहे इंग्लिश हो गया और आपका जीए हो गया, या फिर सेक्शन 3 रहे कंप्यूटर हो गया, यही सबको देना है, ये कॉमन फॉर ऑल पोस्ट है। कुछ के लिए यहाँ पे रहेगा आप लोग का डाटा एंट्री वाला, तो इसमें एरर नहीं करना, क्योंकि आप लोग लिखिएगा ना टाइपिंग करिएगा तो टाइपिंग में ज़्यादा एरर नहीं चलेगा। कितना नहीं चलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे 20% मतलब आप 20% जितना भी नंबर का पूछा जाए, कितना नंबर चलो ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे पूछा जाएगा आपका डाटा एंट्री वाला नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया है। ठीक है, डाटा एंट्री टास्क ये नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं करा गया, तब बताया जाएगा, तो जितना करा जाएगा आपको 20% जो है वो गलती नहीं करना है। ओबीसी वाले को 25% एंड अदर कैटेगरी को। देखो यहाँ पे एक ध्यान देना कि यहाँ पे ना एक बड़ा अजीब चीज मुझे देखने को मिल रहा है, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया इट्स नॉट माय फॉल्ट। ठीक है, टाइपिंग एरर भी मुझे नहीं लग रहा है कि ऑफिशियल वाले करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओबीसी वाले को ज़्यादा कर दिया गया है एंड जनरल वाले को 20% कहा गया है। ठीक है, और अदर कैटेगरी के लिए 30%। अच्छा हाँ, इसी तरह गया गया है, मतलब टाइपिंग आप ज़्यादा गलती नहीं कर सकते हो, ये टाइपिंग वाले के केस में कहा गया। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। चलिए ये चीज़ है, ये चीज़ समझ आया कि नहीं। तो क्वालिफाइंग नेचर का है, और जैसे मैंने कहा टीयर 1 जो है इसमें आपको पूछा, देखो अब बात करने में कर रहा था टीयर 1 का टीयर 2 का सिलेबस सेम। आप देखो यहाँ पे ये रहा आपका रीजनिंग, आर में लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये रहा जनरल अवेयरनेस तो मैंने जीए लिख दिया, ये रहा एप्टीट्यूड तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया एप्टीट्यूड कर दिया, एपीटी कर दिया। ठीक है, एंड बात करेंगे यहाँ पे इंग्लिश, तो ये मैंने इंग्लिश कर दिया, तो यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हो गए। चलो टीयर 2 का बात करते हैं, टीयर 2 का बात करते हैं। तो टीयर 2 में देखो, टीयर 2 का पहले मैं आपको समझाता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच-पौच है तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ है क्या। एक सेकेंड, पहले मैं ये सब चीज़ को हटाता हूँ। पहली बात, अगर टीयर 2 का बात करेंगे ना डियर, तो टीयर 2 में पेपर आपका होने वाला 3 पेपर। तो बोलेंगे सर ये पेपर आप बोले मात्र टीयर 1 और टीयर 2 एक होने वाला है, पेपर 2 एंड 3 क्या है, तो डियर मात्र 2 ही पोस्ट के लिए होने वाला एग्जाम, बाकी ऑल जितने भी पोस्ट है ना, बहुत सारे पोस्ट निकला है, लगभग मैं बात करूँगा 22-25 ना कितना पोस्ट निकला मैं बता चुका हूँ नोटिफिकेशन में। उस पोस्ट में बात 2 ही पोस्ट के लिए पेपर 2 एंड पेपर 3 का एग्जाम होने वाला है। किसके लिए, चलो वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे मेंशन करा हूँ, पेपर 2 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ। ठीक है, ये चीज है। और अगर बात करेंगे पेपर 3 4 किसके लिए, यहाँ पे किया जा रहा है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो इसके लिए आपका ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट ऑफिसर के लिए पेपर 3 होने वाला और पेपर 2 होने वाला जेएसओ के लिए, बाकी के लिए नहीं है। बाकी के लिए दिस इज फॉर कॉमन, ये कॉमन फॉर ऑल होने वाला है, ये सबके लिए रहने वाला। क्या पेपर 1, अब पेपर 1 को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में अगर मैं बात करता हूं तो सेक्शन 1 में क्या है, मैथ है और रीजनिंग है। तो देखो फिर से यहाँ पे मैथ आया, ठीक है, यानी एप्टीट्यूड लिखते हैं, एपीटी। ठीक है, एपीटी हो गया, ठीक है, एप्टीट्यूड हो गया। फिर रीजनिंग आ गया तो यहाँ रीजनिंग आ गया। फिर बात करेंगे सेक्शन 2 में, तो सेक्शन 2 में क्या है, इंग्लिश है और जीए है, तो यहाँ पे इंग्लिश हो गया एंड जीए हो गया, तो 4 सब्जेक्ट आ गया। तो देखो यहाँ पे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, यहाँ आ जाओ।
एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ठीक है, जीए एंड इंग्लिश, 4 हो गया। एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है टीयर 2 में? बस आपका कंप्यूटर। तो जैसे मैंने कहा मात्र 20 नंबर का पूछने वाला है और हर एक क्वेश्चन 30 नंबर, सॉरी 30 बोल रहे 3 नंबर का पूछा जाएगा टीयर 2 में। जैसे 30 क्वेश्चन आने वाला मैथ से, सेक्शन 1 से बात करेंगे तो, और मॉड्यूल कहा जाता है, जैसे मैथमेटिक्स को मॉड्यूल 1, रीजनिंग को मॉड्यूल 2। तो 30 क्वेश्चन यहाँ से, 30 क्वेश्चन यहाँ से, टोटल हो गया 60 और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो यहाँ पे 180 जो है टोटल मार्क्स हो गया, ठीक है। उसी तरह बात करेंगे यहाँ पे आपके सेक्शन 2 में, तो इंग्लिश से 45 और जीए से 25, तो टोटल होगा 70, तो 70 इंटू 3 यानी 210। और सेक्शन 3 से मात्र 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कंप्यूटर से, जो कि 20 इंटू 3 यानी कि हो जाएगा क्या 60। टाइम कितना मिलने वाला है मैथमेटिक्स के लिए और रीजनिंग के लिए? मात्र आपको मिलने वाला 1 घंटा। ये जो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा वो फिजिकल हैंडीकैप के लिए मिलेगा, जो आपको अगर हैं तब मैटर करता, अदरवाइज नहीं, मैक्सिमम के लिए। अगर बात करेंगे आपका सेक्शन 2 में, दैट इज योर इंग्लिश और जीए के लिए, तो आपको मिलने वाला फिर से यहाँ पे, अच्छा 1 सेकंड यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक घंटा में कभी मत समझना कि ये दोनों का दोनों सेक्शन 1 और 2 कहा गया फॉर ईच सेक्शन, मतलब सेक्शन 1 में भी आपको 1 घंटा का टाइम मिलने वाला है एंड सेक्शन 2 में भी आपको 1 घंटा का टाइम मिलने वाला है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। एंड सेक्शन 3 जिसमें कंप्यूटर पूछा जाएगा, इसमें 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा फॉर ईच मॉड्यूल। तो एक ही मॉड्यूल है, तो यहाँ पे कितना रहने वाला आपका 15 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 15 रहने वाला है। और साथ ही साथ डाटा एंट्री होने वाला है, ठीक है, सेक्शन 3 में, इसमें भी आपको सिमिलरली 15 नंबर रहेगा। 20 मिनट मिलेगा फॉर फिजिकल हैंडीकैप, ठीक है, जिनको मान लो दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता, तो बगल में एक आदमी बैठते हैं ना, स्कॉप कहा जाता है, ठीक है, तो उनको जो एलिजिबल हैं उनको यहाँ पे मिलेगा एक्स्ट्रा, यहाँ पे 5 मिनट कंप्यूटर में और 20 मिनट मिलेगा जीए, मैथमेटिक्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह में और इंग्लिश वगैरह में, ठीक है। ये समझ आया? तो ये आप समझ गए होंगे कितना टाइम। अगर बात करेंगे टीयर 2 सर कितना नंबर का होने वाला है, तो देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा ये सबको इरेज करता हूँ। मैं हमेशा वीडियो थोड़ा लेट लाता हूँ, लेकिन पूरा का प्रॉपर स्टडी करके मैं A to Z आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसीलिए देखो 180 आ गया, फिर यहाँ पे 210 हो गया, ठीक है, 200 यहाँ पे 10 हो गया, तो आप देखोगे तो कितना होगा 200, 390, तो 390 का होने वाला है यहाँ पे आपका टीयर 2। अगर कंप्यूटर को एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो यहाँ पे और 60 मुझे जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 400 हो जाएगा यहाँ पे 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स का आपका होने वाला है एग्जाम फॉर टीयर 2, ठीक है, जो कि यहीं से आपका मेरिट बनने वाला है, क्योंकि पेपर 1 जो होने वाला दैट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, जो कि होने वाला कितना मार्क्स का, मैंने कहा आप लोग को 20 मार्क्स का। अच्छा, इसमें कितना टाइम मिलेगा? मात्र 1 घंटा। तो सोचो आपको 60 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन को सॉल्व करना है? यहाँ पे 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इट मीन समझ सकते हो ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट भी टाइम नहीं दिया जा रहा, बहुत कम आपको टाइम मिला जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और सब्जेक्ट वाइज वेटेज में सब आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आप लोग को करा जाएगा। अच्छा, नेगेटिव का बात करते हैं। नेगेटिव होगा सर? बिल्कुल होगा डियर। देखो यहाँ पे कहा गया है नेगेटिव आपका रहने वाला है 0.5, मतलब एक क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हो तो 0.5 कटेगा। 0.5 मतलब समझ रहे हो ना? देखो 25 क्वेश्चन 50 मार्क का, मतलब एक क्वेश्चन रहने वाला आपका 2 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन को अगर गलत करते हो तो मान लो जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपने गलत कर दिया तो वो तो क्वेश्चन गलत हो ही गया, और आप सही जो किए हो ना, मान लो सही क्वेश्चन आप किए हो, मान लेते 80 किए हो, 80 आपने किया तो 80 क्वेश्चन को सही किया तो 80 दूनी की कितना, 80 दूनी की 160 आपका आ रहा आंसर। तो इसमें से 0.5 घट जाएगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 159, ठीक है, 0.5 इस तरह से 0.5 घटेगा अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो, ठीक है। और आपका रहने वाला हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला क्वेश्चन पेपर, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, हिंदी रहे इंग्लिश रहे। हाँ, अगर सिर्फ इंग्लिश का बात करेंगे तो इंग्लिश कंप्रहेंसिव जो है ये इंग्लिश में ही रहने का, ऑब्वियसली बात है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करके तो नहीं है आपको देगा, ठीक है, टेंस रहे या फिर वॉइस आर्टिकल दिस दैट रहे। एंड अगर बात करेंगे पेपर 2 का, तो इसमें भी नेगेटिव होने वाला है। कहां पे दिया गया है सर, वो मैं आप लोग को बताता हूं। है डियर, है नेगेटिव है कितना, मैं आप लोग को बता देता हूं, यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूं, आपको 1 नंबर काटा जाएगा, 1 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखना ध्यान से, आपका 60 × 30, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। इट मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो 1 नंबर काटा जाएगा। मतलब समझो, जैसे मान ली मैंने कहा कि कितना यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा 30, चलो लेट सपोज मान लो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, मैंने 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन में मेरा 90 सही हुआ, ठीक है, मैंने 90 सही करा, तो 90 × 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 90 × 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 270, तो इतना मैंने नंबर लाया, क्योंकि 3 मार्क्स का है, इतना मैंने नंबर लाया। अच्छा, गलत मैंने कितना करा, 10 क्वेश्चन गलत करा, तो 10 क्वेश्चन गलत करा तो मेरा कितना कटेगा, 10, मैंने क्वेश्चन गलत करना ना, तो हर एक क्वेश्चन से 1 नंबर काटा जाएगा, तो 10 नंबर यहाँ से काटा जाएगा, -10 हो जाएगा, तो 260, इतना आपका नंबर आने वाला, ये चीज़ आपका रहने वाला, और फर्स्ट ईयर में उतना
आई होप सो समझ गए होंगे। अच्छा, इसमें भी जो कटेगा ना वो शायद कुछ सेक्शन 1 2 का बात करा गया, कुछ में नहीं भी कटेगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा जब सब्जेक्ट वाइज वेटेज चला जाएगा। मेरे से वो चीज़ छूट गया, ठीक है। चलिए ये चीज़ है। अब बारीक करके इतना कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो आप लोग के लिए डिजाइन कर दिया गया, एक्सपर्ट फैकल्टी लाया जा रहा है और हम लोग कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। हर एक एग्जाम को हम लोग अच्छी खासा सक्सेसफुल तरीके से जो है वो क्वालिफाई कराए हैं, सारे टेक्निकल रहे नॉन टेक्निकल रहे। ये आप लोग का न्यू चैनल है, बनाया गया फॉर एसएससी एंड रेलवे, बच्चों को टारगेट करते हुए, क्योंकि एसएससी एंड रेलवे का हम लोग सिर्फ इसी को टारगेट करते हुए सारे कंटेंट देने वाले हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी को स्पेशली बुलाया जाएगा जो इसमें महारत हासिल है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का बात करेंगे, और यूट्यूब में भी फ्री क्लासेस आप लोग को चलाया जाएगा। तो चाहो तो आप इस कोर्स को ले सकते हो, एसएससी सीजीएल 2022 फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों का पढ़ाया जाएगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, कंप्यूटर आपका रहने वाला है। 26 सितंबर से आप लोग का बैच स्टार्ट होने वाला। फी का बात करेंगे 3,599। आप बोलेगा थोड़ा ज़्यादा है, कम है। देखो डियर, आप समझो कम भी फी रहता है, कोई इससे ज़्यादा भी है, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ ना कि आप लोग को क्वालिफाई कराना है, तभी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं मैं इस चीज़ को रखा हूँ, तो बहुत ही सोच समझ के इस चीज़ को रखा गया है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो बुला रहे हैं फैकल्टी को ना, वो एक्सपर्ट है, उस फील्ड में महारत हासिल है, ताकि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सके और आप लोग जॉब ले सको, राइट। तो अगर 3-4 हज़ार में अगर आप 1 लाख 1.5 लाख तक का जॉब लेते हो तो उससे बुरा क्या ही, मतलब उससे अच्छा, सॉरी आई एम सो सॉरी, उससे अच्छा और क्या हो सकता है, राइट। तो आप टीयर 1 2 के लिए एसएससी सीजीएल का ऑफिसर बैच को ले सकते हो। इसके लिए क्या करना, सिंपली आपको इन्फिनिटी एजुकेशन का ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ से आप परचेज कर सकते हो कोर्स को। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल, मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना फॉर कोई भी जॉब अपडेट्स रहे, या फिर गाइडेंस सीरीज चलने वाला है एसएससी सीजीएल का, या फिर कोई अदर पीडीएफ रहे, सब चीज़ मिलेगा। वैलिडिटी आपको 1 ईयर मिलने वाला है। और कुछ चीज़ों के बारे में मुझे बताना था, हाँ, अगर आप नहीं लेते हो इट्स ओके, इट्स ओके। आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल का गाइडेंस सीरीज तो मैं प्रॉपर लाऊंगा, डोंट वरी। आपको A to Z ऑथेंटिक दिया जाएगा, जैसे मैंने इसमें बताया, काफ़ी मेहनत करके हर एक चीज़ के बारे में आप लोग को समझाया। और अभी बहुत सारी चीज़ आने वाला है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज, इंपॉर्टेंट बुक, कट ऑफ, बहुत सारी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सेंटर, क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, विद ऑथेंटिक सोर्स, यानी ऑफिशियल नोट्स के थ्रू। तो आपको गाइडेंस सीरीज चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन आप लोग को कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। फ्री क्लासेस चला जाएगा आपके सभी सब्जेक्ट का, एंड साथ ही साथ जॉब अपडेट तो मिलता ही रहता है। तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है, और अगर आप एसएससी रेलवे को टारगेट किए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं वो ऐसे नहीं बैठे हैं, बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। चाहे मैंने जैसे यूपीएससी क्वालिफाई करा है, एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी जेई हो गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर होगा, गेट में 2 टाइम क्वालिफाई कर चुका विद ऑल इंडिया रैंक। तो मैं उन सभी के बेसिस पे मैं आप लोग को यहाँ पे जो चीज़ दे रहा हूँ वो चीज़ दे रहा हूँ। समझ आया कि नहीं? चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। कोई भी दिक्कत रहे, डाउट रहे, कुछ भी लाना है, आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उससे रिलेटेड कोर्स चला दूंगा, या फिर जो चीज़ आप लोगों को चाहिए, जो आपको चाहिए, मैं वो चीज़ करा दूंगा, राइट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।